Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप कैसे करने वाले हो। तो शुरुआत आप कर रहे हैं हर्मिट के साथ। तो कैंसर्स हर्मिट ऑब्वियसली आपके कुछ प्रीशियस टाइम को सेल्फ के साथ स्पेंड करने को बता रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को ना सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? मे बी आपने लाइफ में सेटबैक बहुत ज़्यादा देखे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेल चुके हो ना, तब आपने डिसाइड किया है कि आपको ना सिर्फ अपने लिए समय देना है। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपकी जो पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आप एक ऐसे पीरियड में स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर एंटर हो रहे हो ना, जहाँ पे एक एनलाइटनमेंट पीरियड उसको बोल सकते हैं, या सोल सर्चिंग का टाइम आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस बनाओगे। पिछले कुछ समय से अगर किसी तो भी काइंड की कंपैरिजन वाली चीज़ चली आ रही होगी ना, वो रिलीज़ होगी। इनर गाइडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें अभी आप बाहर के लोगों से ज़्यादा पूछते थे या आपको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप सेल्फ जब से फोकस बनाने लगे हो ना, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप देख रहे हो आप स्टेयर्स पे जाके आप एक टॉप लेवल पे जा रहे हो। तो अगर आप हाइट्स पे जा रहे हो ना, तो अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से। ओके, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से ना आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। क्यों चल रहे हो? क्योंकि आपने तो अपने साइड से पूरे इमोशंस शो किए, अपना 100% दिया, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या वो आपको एक पीस में ले जाने के लिए ना, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप दोनों के रीयूनाइट होने के चांसेस तो बन रहे हैं, विद इन अ मंथ हो सकता है, लेकिन आपका भी सेल्फ वर्क चल रहा है और आपके पर्सन का भी सेल्फ वर्क चल रहा है। ठीक है, ये कार्ड एक क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने को भी शो कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन के साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ एक इंजॉय वाले मोड में जा रहे हो, अच्छे मोमेंट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं। और ये करियर वाइज दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा हो गई थी। आप अपने करियर पे फोकस नहीं बना पा रहे थे, आपकी एनर्जी लग्जरी पे ज़्यादा फोकस बना रही थी, तभी आप कोई मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे थे। ओके, बट दिसंबर के स्टार्टिंग में आप कोई एक्शन ले सकते हैं, मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। देन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। फाइनली आपने आगे देखना शुरू किया, फॉरवर्ड मूवमेंट करना शुरू किया। ये कार्ड बता रहे आपका फोर्थ साइड स्ट्रांग हो रहा है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं, आपके रिलेशनशिप में एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब एनर्जाइज्ड वे में आप अपने रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो, पैशनेट न्यू बिगनिंग कर रहे हो, करना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और आप आउटकम्स को देख रहे हो। मतलब अभी जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो, पेशेंस आप रख रहे हो ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर को रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। जितना ज़्यादा आप फीलिंग्स रखते हो अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी उतना ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। कुछ फॉर्च्यून, कोई लक आपके फेवर में काम कर रहा है और ये एक ब्रेवरी के साथ स्टेप लेने को शो कर रहा है। तो आपका कोई फियर, कोई एंजाइटी चली आ रही होगी ना इतने समय से, वो फियर आपका रिलीज होगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं विद इन 3 मंथ। एक्सपांड कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, मीन्स आपने ना अपने आप को अभी तक लिमिटेड करके रखा हुआ था ना, तो उन लिमिटेशंस को ब्रेक करके एक पॉजिटिव साइकिल में एंटर हो रहे हो और अपनी एनर्जीज को एक्सपांड कर रहे हो, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हो। आपकी लाइफ में ना न्यू लव की एंट्री भी होते हुए दिख रही है कर्क राशि। तो चांसेस बन रहे हैं, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, आप उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देन एनर्जीज आ गई यहाँ पे, क्या कर रहे हो, मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ऑब्वियसली आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं,
जितना ज़्यादा आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, आपके पर्सन के भी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज दिख रही है कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको रियूनाइट कराना चाह रहे हैं, आप दोनों को एक ऐसे मोड में लेके जाना चाह रहे हैं ना जहाँ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो पाएगा, एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होगा। और ये कार्ड एक पार्टनरशिप का भी है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके रिलेशंस पिछले कुछ समय से कन्फ्लिक्टिंग बने हुए थे ना, स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी, वो स्टेबिलिटी आ रही है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, कनेक्शंस बन रहे हैं, कुछ नए लोगों से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, या विद इन 10 डेज आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हो ना जो ना आपकी लाइफ में ब्राइट लाइट लाने का काम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं कैंसर, यहाँ भी एक येलोइश मोड प्रेजेंट है, यहाँ तो फायर है ही, और यहाँ भी सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब ये 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज को गैदर कर रहे हो ना जो आपको एक सही डायरेक्शन में आगे लेके जाएंगी। एक फन लविंग एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड बता रहा है जजमेंट के आपने ना लाइफ में कंप्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा किए हैं। कुछ चीज़ों को सही करने के लिए, कोई सिचुएशन जो स्टक चली आ रही है उसको रिन्यू करने के लिए ना आपने बहुत कंप्रोमाइजेस किए हैं, बट कोई बात नहीं। ये कार्ड बता रहे हैं आप अपनी मेंटेलिटी के थ्रू, अपनी थिंकिंग मोड के थ्रू लाइफ को चेंज कर रहे हो। जजमेंट का आना एक बहुत ही पॉजिटिव मोड के आने को शो करता है, क्योंकि ये कार्ड ना आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनाता है। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हो कहीं ना कहीं एंजल्स, यूनिवर्स से। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो। कुछ चीज़ों में रिन्यूअल आप देख रहे हो, मे बी अपने रिलेशनशिप में रिन्यूअल देख रहे हैं, अपने करियर में कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में अभी अभी एंटर हुई है ना, जिसको लेके आप एक्साइटेड हैं या आप उसको बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। ये कार्ड एक फॉरगिवनेस का भी है, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करते हो ना, तब तक आप यो स्ट्रैप्ड में फंसे रहते हो। सामने वाला पर्सन तो मूव ऑन कर जाता है, लेकिन आप फंस जाते हैं। उसके लिए क्या करना है? फॉरगिव करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है कैंसर। क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, मैरिज के चांसेस। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लाइमलाइट में आप रह रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों को गैदर कर रहे हो ना जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी, जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजिशन लेके जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना कुछ ऐसी मेमोरीज को याद करने को बता रहा है जो आपको सक्सेस दिलाती थी, ठीक है। एक अचीवमेंट का कार्ड ये माना जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है जो आपके सपोर्टर्स, अभी आपके अपोजिशन में कुछ लोग चल रहे थे ना, तो एक सपोर्टर वाली एनर्जी दिख रही है। मे बी फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वेल विशर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, ये भी स्टेबिलिटी का कार्ड माना जाता है। विक्ट्री को गेन करना, आपने कोई ऐसी चीज़ अचीव की है ना जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करिए। मतलब आप देख लो हर्मिट में जाने का रिजल्ट है आपको 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल हो रही हैं। रीज़न आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क। तो करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, आपके फेवर में काम बन रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई है। 360 डिग्री चेंज आ रहा है, चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो, सही गलत का आप डिसीजन ले रहे हो। लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं, एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। मतलब आप कुछ ऐसा टाइम पीरियड देखने वाले हो ना इन 10 दिन में जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। फन लविंग एनर्जी रहेगी, एंजॉयमेंट वाला पीरियड दिख रहा है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगी और आपकी लाइफ की जो साइकिल चली आ रही थी ना, तो निगेटिव साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखोगे, ठीक है। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही थी जिसको आप ना तो फेस कर पा रहे थे, ना उससे मूव ऑन कर पा रहे थे, स्टक हो चुकी थी चीज़ें। उन सारे मोड से आप आगे बढ़ रहे हो। फाइनली आपको क्लैरिटी दी जाएगी, क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं और कोई डेडिकेटेड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए डेडिकेशन शो करेगा या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो ये जो जगलिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में चली आ रही है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इस मोड से आप बाहर आ रहे हो। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई कंफ्यूजन चला आ रहा होगा ना, उसको वो रिलीज करेंगे और आपके साइड कोई एक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो मनी वाइज अगर आप जगल कर रहे हो, फाइनेंशियल इनसिक्योर चल रहे हो ना, इसमें आप पॉजिटिविटी देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एबंडेंस, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी को आप गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी देख रहे हो
और ये बता ही रहा है कि एंजल्स आपको कितने सारी एबंडेंस लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहे हैं, आपको सन वाले मोड में लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको देना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स आ ही गए हैं। तो पहला कार्ड आया, ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एग्जैक्टली, विचार करने से, थिंकिंग मोड में जाने से तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। टॉरस का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सही बात है, जब तक आप नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करोगे तब तक कैसे पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर कर पाओगे। जो भी नेगेटिव चीज़ चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपके फेलियर्स, उन सारी एनर्जीज को रिलीज करिए, एक्सपीरियंसेस को गेन करिए और आगे बढ़ना है। स्कॉर्पियो कार्ड आया, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से भी डील कर रहे होंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ चुका है, टाइम टू रिलैक्स। देखिए, एक जगह आपको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, दूसरी जगह यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि रिलैक्स मोड में रहिए। रिलैक्स इन द सेंस, आपको ये नहीं बोला कि सारा काम छोड़ के आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। रिलैक्स इन द सेंस, ओवर थिंकिंग से रिलैक्स करिए। जो माइंड में आप नेगेटिव एनर्जीज को लेके जा रहे हो ना, उन सारी चीज़ों को रिलीज करना है और रश वे में डिसीजन ना लें। रिलैक्स मोड में जाइए, सोचिए, देन डिसीजंस लीजिए। देखते हैं स्टार सीड से क्या आ रहा है आपके लिए। क्रिएशन, तो आपकी जो क्रिएटिव हॉबी है आप उसे परस्यू कर सकते हैं। अपनी फिटनेस पे ध्यान देने वाले हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले हो और एक लिमिटलेसली आप आगे बढ़ोगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कैंसर। वन एन्चेंटेड इवनिंग, तो आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है वो एक परफेक्ट नाइट में कन्वर्ट होगी। प्रॉपर स्लीप आपकी हो पाएगी, जो आपको नेक्स्ट डे एनर्जाइज्ड वे में रीस्टार्ट करने को बोलेगी। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कर्क राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।